इस संसार के व्यवहार में मनुष्य को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं जिन्हें पाकर वह अन्य जीवों की अपेक्षा विशिष्ट हो जाता है, जैसे कि तन शक्ति, धन शक्ति और जन शक्ति। किंतु इसके साथ ही यह भी निर्धारित है कि यदि उसने अतिशय शक्तियां प्राप्त कर ली और उनका प्रयोग परपीड़न में करने लगा तो वह निश्चित रूप से अनर्थ के पर्त का पार्थिक बन जाता है, फिर अपने और अपने परिवार के विनाश का कारण बनता है। इस सिद्धांत के संदर्भ में हम हिरण्यकश्यपु, कंस तथा रावण के जीवन का उल्लेख कर सकते हैं। हिरण्यकश्यपु सभी प्रकार से समर्थ था, उसके पास तन, धन और जन तीनों प्रकार के बल थे, किंतु उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बलवती थी कि उसे पूरा करने में उसने अपने पुत्र को मारने तक के प्रयत्न में संकोच नहीं किया। बाद में भगवान नरसिंह ने उसका वध किया। यही हाल कंस का भी रहा। वह भी यह चाहता था कि उसे कोई पराजित न कर सके। भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होने पर उसने भ्रमवश ब्रज के सभी बच्चों का वध करवा दिया। जब उसके पापों का घड़ा भर गया तो अंततः एक दिन श्री कृष्ण के हाथों उसे भी मरना पड़ा। रावण न केवल उच्च वंश में उत्पन्न हुआ सम्राट था, अपितु वह स्वयं भी भगवान शिव का इतना बड़ा भक्त था कि उसने अपने सिर अपने ही हाथ से काटकर शिव जी को समर्पित कर उन्हें प्रसन्न किया था। इसलिए किसी भी देवता में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वह रावण का सामना कर सके। बस बात वही थी कि रावण भी अत्यधिक अहंकारी था, इसलिए उसने न केवल धनत को अपमानित किया अपितु महारानी सीता का हरण भी किया। वह इतना अधिक अहंकारी था कि उसने सही मार्ग पर चलने वाले अपने अनुज विभीषण का सुझाव भी नहीं माना। वह अंत तक महारानी सीता को लौटाने के लिए तैयार नहीं हुआ और अंत में मारा गया।